हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में शनिवार सुबह भयानक अग्निकांड का मामला सामने आया है, जिसमें चंबा के साहो बाजार में आग लगने से 4 दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अग्निकांड में कपड़ों की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर भी आग की चपेट में आ गया। 3 दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वह एक अन्य दुकान को भी नुकसान की सूचना है। यह दुकानें नरेश महाजन निवासी साहो की बताई जा रही है। आग इतनी भयानक थी कि करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाह हो गई। आगजनी की इस घटना का पता तब चला जब नरेश महाजन दुकानों के साथ स्थित मकान में सो रहे थे और उनके कमरे तक धुआं पहुंच गया। उन्होंने तुरंत परिवार को जगाया और सब मकान से बाहर आ गए। गनीमत यह रही कि किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग की इस भयानक चपेट में उनकी 4 दुकानों सहित मकान भी जलकर राख हो गया। उसके बाद जैसे ही खबर फैली तो साहो के आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठे हो गए और बचाव कार्य में जुट गए। अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई तो उनकी 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग व स्थानीय लोगों के 5 घंटे के अथक प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया। इससे उन दुकानों और मकान को तो नहीं बचा पाए, परंतु साथ में लगते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन और अन्य दुकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं मौके पर स्थिति का जायजा लेने चंबा सदर विधायक पवन नैयर, कांग्रेस चंबा सदर प्रत्याशी नीरज नैयर, जिला परिषद सदस्य मनोज मनु, साथ में प्रशासनिक तौर पर एसडीएम चंबा, तहसीलदार चंबा, नायब तहसीलदार, उप तहसील साहो भी पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवार को फौरी राहत भी दी। आज हमारे साहो में एक बहुत ही अनहोनी घटना हो गई है, जिसका जो है वो कम से कम जो है 2:30 बजे से बोल रहे हैं सभी लोग कि 2:30 बजे के करीब ये आग लगी। और इस आग में जो है हमारे जो स्थानीय हमारे शिवा ट्रैवल के जो ओनर हैं उनके जो है पूरी दुकानें जो है वो जल चुकी हैं। और लगभग जो है इनका एक मेडिकल स्टोर था वो भी जल चुका है। रेडीमेड का जो था एक पूरा शोरूम था वो भी ख़त्म हो गया है। और जूतों का भी एक शोरूम था वो भी टोटली ही ख़त्म हो गया है। और चारों ओर से पूरी दुकानें तो पूरी ख़त्म ही हैं, कोई भी सामान जो है वो नहीं बचा है। और साथ में ऊपर जो जहाँ पे इनका रेजिडेंस था, दुकानों के ऊपर रहने का था, तो वो पूरा ही वो जो है वो ख़राब हो गया है, टूट गया है। क्योंकि दुकान के बीच में एक जो था वो पिलर लगा हुआ था, वो पिलर टूटने की वजह से पूरा जो मकान जो है वो पूरा डैमेज हो गया है। और आग इतनी तेज़ थी कि उसको काबू करने के लिए लोगों ने तो बड़ी ज़्यादा मेहनत की। 2:30 बजे से लगे हुए थे लोग आग बुझाने के लिए, पर जो था आग का जो था वो दायरा बहुत बड़ा था, इसलिए जो था वो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया और इस आग को जो है वो फायर ब्रिगेड के माध्यम से बुझाया गया। हम जो है वो पूरे साहो के जितने भी ग्रामवासी हैं सभी यहाँ पे जो है वो हम लगे हुए थे और आग पे काबू किया। पर यह है कि सामान हम नहीं बचा पाए, जान माल की तो कोई हानि नहीं हुई, पर सामान इतना ज़्यादा था कि इसका जो है आकलन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अंदाज़ा ही नहीं लग सकता कितने करोड़ों रुपए का सामान था ये। तो क्योंकि पुश्तैनी दुकान थी इनकी और बहुत पहले से था, तो सारा कुछ जो था इनका संपत्ति यहीं रहता था। इवन इतने तक जो बसों का जितना भी जो कैश वगैरह होता था शाम को जब बुलाते थे तो वो भी यहाँ पे जमा होता था। क्या पता इन्होंने जमा करवाया था या नहीं करवाया था, इसका भी कोई पता नहीं है। तो नुकसान की तो भरपाई जो है वो लगभग 100 बात से तो नहीं कर पाएंगे, पर हम आगे जो है प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि कहीं ना कहीं से इनको जो है वो राहत राशि दी जाए ताकि जो है वो इनका काम चल सके। मैं मनोज कुमार, जिला परिषद वार्ड नंबर 10 करिया। आज यहाँ साहो पे हम आए थे और यहाँ पे जो शिवा ट्रैवल के मालिक है श्री नरेश महाजन जी, उनकी जो दुकानें हैं वो यहाँ पे और घर यहाँ पे जो जला है। इसका पता हमें सुबह लगा करीबन 5 साढ़े 5 बजे किसी ने फ़ोन के माध्यम से हमें बताया और कि ऐसा है इनकी दुकानें यहाँ पे आग जो लगी हुई। तो हम सुबह ही यहाँ पे आ गए थे। तो मौके पे यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय काफ़ी लोग उस टाइम पहुँच गए थे और अपने अपने स्तर पे जितना हो सकता था बचाव कार्य में लगे थे। साथ में अग्निशमन विभाग को भी सूचित किया गया, उनकी भी 3 गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची थी। इनका करीबन जहाँ तक हमें ये देखने को लग रहा है घर और दुकानों समेत कम से कम कोई 5-6 करोड़ का नुकसान तो हुआ है। और जिसमें दवाइयों की दुकानें भी थी, 4 दुकानें थी, सारी दवाइयों की भी थी और साथ में कपड़े वगैरह भी की भी थी।
और जितना अगर हो सका अग्निशमन विभाग और यहाँ के करीबन सैकड़ों लोग जो है सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए थे और इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इस बचाने में। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इस दुकानों को और घर को तो नहीं बचा पाए, लेकिन करीबन 5 से 6 घंटे लगातार सभी ने मेहनत करी और इसकी वजह से क्या हुआ कि आग पे काबू तो पा लिया। और साथ में जो हमारा यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है साहू, इसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और साथ में दुकानें और थी, क्योंकि आग पर काबू पा लिया तो आसपास जो एरिया था वो बच गया। लेकिन इनका जो है वो काफ़ी नुकसान जो हुआ है। और अभी हम भी तकरीबन 5 बजे से लेकर अभी करीबन 10 बजने वाले हो तो हम लोग यहाँ पे लगे हुए काफ़ी समय से लगे हुए थे साथ में मिलजुल के लोगों के साथ। धन्यवाद। सुबह मुझे करीबन कोई 5:30 किलो टेलीफोन से सूचना मिली थी कि वहाँ पे जो है बाज़ार में काफ़ी आग लगी हुई है। तो उसके बाद जो है वो जितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो मूव की गई थी और उसके साथ ही NHPC से भी एक गाड़ी मूव की गई थी। मौके पे जाके गए थे, मैं तहसीलदार साहब भी गए थे, नायब साहब थे। तो मौके पे जाके देखा जी नरेंद्र महाजन जी हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। उनका ऊपर का डबल स्टोरी बिल्डिंग है, नीचे जितना भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो सारा जल के राख हो गया। और ऊपर जो रिहायशी मकान है उसमें भी गर्मी की वजह से जो है वो जगह जगह दरारें हैं, तो ऑलमोस्ट अनसेफ हो गया है। तो रफ आइडिया अगर मैं लगाऊं तो करीबन 3.5-4 करोड़ से ऊपर का नुकसान है। और फौरी राहत के तौर पर उनको 10,000 रुपये जो है वो सहायता प्रदान की गई है, राहत प्रदान की गई है। और निर्देश दिए गए हैं नायब तहसीलदार साहब की वो अविलंब इसका जो है जितना भी एस्टिमेट बनता है जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करके जो है इस ऑफिस को अविलंब भेजें, तो आगामी कार्य उसके बाद की जाएगी। आग लगनी इसी के बारे में अगर आप बात करें तो ऐसा बताया गया था प्रत्यक्षदर्शियों कि इसकी जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लगी है। आओ पहुँचा मैं और यहाँ पर देखा कि यहाँ तकरीबन इनकी 3 दुकानें थी, तीनों बिल्कुल खाक हो गई थी और तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ। ये बड़ा भारी नुकसान है, परंतु भगवान शिव जी की कृपा से, चंद्रशेखर की कृपा से कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुई, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं क्योंकि आजकल आचार संहिता लगी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की है अभी, तो आचार संहिता के बाद पूरी मदद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री का इनकी। और परंतु सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि यहाँ किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने अभी नए समाजी से मैंने बात भी की और अभी तो थोड़े सदमे में है और इसके बाद हम इनकी पूरी जो है मदद करेंगे। और मैं साव के लोगों को भी तारीफ़ करता हूँ क्योंकि इन्होंने कहा कि 3:30 बजे 150-200 आदमी वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने पूरी मदद की। इन्होंने आग बुझाने के लिए जो इनके हाथ में लगा, चाहे रेत लगी चाहे पानी लगा, और इन्होंने आग को बुझाने की पूरी मदद की। और चंबा से फायर ब्रिगेड भी यहाँ पहुँच गई। मैं फायर ब्रिगेड के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पूरे अपनी मेहनत करके जो है आग को जो है काबू पाया।